गुरु पूर्णिमा पर हमें जाना था गुलरपुरा गुरुजी के दर्शन के लिए, इसलिए हम सब जल्दी उठ गए, नहा धोकर तैयार हुए और मैंने बनाया गुरुजी के लिए और भगवान जी के लिए भोग। मैं कहीं भी जाती हूँ तो भगवान जी को भोग ज़रूर लगा के जाती हूँ, नहीं तो कुछ मन में अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि भगवान जी घर पे भूखे बैठे होते हैं। फिर हम गुलरपुरा के लिए निकले तब मौसम बहुत अच्छा था। फिर रास्ते में हमने सब्जी मंडी से फल फूल और मिठाई ली। कहते हैं कि गुरु आश्रम पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब निकले थे तब बारिश नहीं थी, वैसे रात भर बारिश बहुत तेज़ थी और फिर बारिश तेज़ शुरू हो गई थी। रास्ते में जाने की धुन भी इतनी तेज़ थी कि ध्यान ही नहीं आया कि गुलरपुरा मंदिर परिसर के बाहर जो नाला था उसके कारण हम अंदर नहीं जा पाएंगे। और छोटे गुरुजी से हमने फ़ोन करके पूछा भी नहीं वहाँ के हालात क्या हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर के अंदर तक पानी भर जाता है। सब नदी नाले उफान पर हैं, आप देख सकते हैं। पर मुझे कहीं ना कहीं मन में विश्वास था कि गुरुजी की पूजा तो ज़रूर होगी। और गुलरपुरा जाते समय ये सुंदर सुंदर नज़ारे हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और हिल स्टेशन से कम नहीं लगता, कल कल करते झरने और लंबे लंबे सागवान के पेड़। एमपी का सागवान तो बहुत फेमस है। और यहाँ तेंदुपत्ता भी बहुत है और महुआ के पेड़ भी बहुत हैं और पलाश खाकरा भी हैं। यहाँ के स्थानीय लोग महुआ से शराब बनाते हैं। महुआ के पेड़ के पास सुबह सुबह आदिवासी लोग महुआ इकट्ठा करते दिखते हैं। और पलाश और खाकरा से पनातर और दोने बनते हैं। तेंदुपत्ता से बीड़ी बनती है। बारिश के कारण यहाँ पहाड़ी की चट्टानें टूट कर नीचे आ गई थी। बारिश इतनी तेज़ थी 4-6 दिन से। यहाँ के निवासी प्रकृति की गोद में रहते हैं और यहाँ कुछ दूरी पर घर बने हुए हैं। पहले लोग नहीं रहते थे यहाँ पर, अब लोग रहने लगे हैं जंगल के बीचों बीच आकर। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत सुंदर लगता है। गुरुजी की कृपा हम सब गुरु भक्तों पर है, गुरुजी की कृपा हम सब भक्तों पर बनी हुई है। और सब लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, दूर दूर से आते हैं। इतने प्यारे गुरुजी सबको नहीं मिलते। हम सब गुरु भक्तों की किस्मत अच्छी है कि हमें गुरुजी का साथ मिला। और गुरुजी की बात होते ही आँख में पानी आ ही जाता है। ये आंसू खुशी के भी हैं और दुख के भी। खुशी के इसलिए कि जितना भी साथ मिला वो भी हर किसी की किस्मत में नहीं होता, और दुख के इसलिए क्योंकि थोड़ा और साथ मिलता, गुरुजी की कृपा और होती। और भगवान ही है मेरे लिए गुरुजी, साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं गुरुजी के रूप में। और फाइनली ये हम गुलरपुरा आ गए। फिर ये देख सकते हैं आप, पानी का बहाव तेज़ है, जबकि बारिश बंद थी अभी और हम आगे नहीं जा पाए। हमें कार खड़ी करके यहीं खड़ा रहना पड़ा। फिर 11 बजे पहुँचे थे। फिर विनम्रा और भावे ज़िद करके आगे चले गए। इनको वापस बुलाया गया, क्योंकि अगर पाँव फिसल जाता तो दूसरे कपड़े भी नहीं थे हमारे पास। फिर आते हुए वही हुआ जिसका हमें डर था। विनम्रा का पाँव नाली में गया और वो गिर गई, सारे कपड़े भीग गए। और फिर विजय भैया हमें अपने घर ले गए, जिसके हम 11 बजे से 3 बजे तक वहीं बैठे रहे। और ये है सुंदर सुंदर घर हैं गांव के, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ, मौसम भी बहुत अच्छा था। और ये है विजय भैया का घर। विनम्रा को विजय भैया की बेटी के कपड़े दिए गए पहनने के लिए। और फिर ये बच्चे के झूले पर ओजस और विनम्रा ने कब्जा कर लिया था। और ये है सुंदर सा विजय भैया का घर। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। और चाय भी पी थी हमने, मौसम ठंडा था, गरम गरम चाय बहुत अच्छी लग रही थी। फिर ये सुंदर सा घर है, आप देख सकते हैं। और फिर ये है गाय का बछड़ा। और यहाँ गुलाब और गुड़हल के फूल बहुत सारे लगे हुए थे। अमरूद और पपीता और नींबू भी लगे हुए थे। ताज़े ताज़े अमरूद हमें काट कर दिए थे खाने के लिए। और ये सामने है विशाल पेड़ बरगद का। यहाँ बहुत बड़ा पेड़ है ये, यहाँ लोग पूजा करते हैं। फिर विजय भैया और उनके बड़े भैया ने सब गुरु भक्तों के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था करी। और क्योंकि हम बिना ट्रैक्टर के नहीं जा सकते थे, कार अभी भी नहीं जा पा रही थी, पानी इतना था। फिर सब गांव वालों ने मिलकर गुरु भक्त लोगों के लिए दाल बाटे चूरमा और पूरी बनाई, क्योंकि गुरुजी भी चाहते थे कि कोई यहाँ से भूखा ना जाए। वैसे ही गांव वाले भी चाहते थे कि गुलरपुरा से कोई भूखा ना जाए। और 20 साल पहले इस गांव के सारे घर कच्चे थे। अब गुरुजी की कृपा से सब गांववासी धन धान्य से समृद्ध हैं, कोई कमी नहीं है। और ये देख सकते हैं सुंदर सुंदर घर हैं। गांव की गलियों से होते हुए हम गए अंदर की तरफ था भाई विजय भैया का घर।
और ये अब सारे घर पक्के हो गए थे, पहले सारे घर कच्चे हुआ करते थे। और गुलरपुरा में 5 मंदिर हैं, अगर ऊपर से यानी हेलीकॉप्टर से देखा जाए तो ये 5 मंदिर ओम का आकार लिए हुए हैं। इस धरती में कुछ तो बात है, कोई तो शक्ति है। हनुमान जी के दर्शन के लिए जो आता है यहाँ हर किसी की उसकी मनोकामना पूरी होती है। और फिर ये सब गुरु भक्त लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई है और ये वेट कर रहे थे हमारा कि अब ट्रैक्टर आएगा, हम सब बैठ के जाएंगे। और गुरु भक्त दूर दूर से आए हुए थे, शुजालपुर से, इंदौर से, उड़ीसा से, रायपुर से, दिल्ली से, हिमाचल से। सबको इनके मन में भी गुरु की पूजा की मन में थी, इसलिए ये सब बिना ध्यान इनको भी नहीं आया होगा पूजा करने के लिए, सब आ गए थे। और क्योंकि जब गुरु जी की कृपा होती है तो कुछ बातें ध्यान नहीं रहती है, सिर्फ एक लगन लगी रहती है जाने की, गुरु जी से मिलने की। वही लगन सबके मन में थी और ये वही नाला है जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रही थी। और ये सामने एक जो पीली टंकी दिख रही है, वो ऊपर पीला साइड वो बड़ा नहीं, नीचे की साइड जो छोटी टंकी है उसके ऊपर से पानी बह रहा था। बहाव इतना तेज़ था, अगर एक ट्रक भी जाता था उसको भी साथ में बहा के ले जा सकता था। ये मेन मंदिर है जो मंदिर का, वो नीचे की साइड है, वो उसमें आप पानी देख सकते हैं अभी बहुत भरा हुआ है। फिर हम सब भक्त लोगों ने जयकारे लगाते हुए अंदर एंट्री ली। हनुमान जी की जय हो, परम पूजनीय गुरुदेव की जय, परम पूजनीय गुरुदेव की जय। और फिर ये आप अंदर की साइड देख सकते हैं, गुरु आश्रम वो है, गुरु आश्रम, वहाँ गुरु जी बैठा करते थे, सब भक्त लोगों से बात किया करते थे। और ये है गुरु जी का मंदिर। और ये आ गए हम फाइनली हनुमान जी के मंदिर में। पहले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए गए, क्योंकि गुरु जी कहते थे पहले सबका दर्शन करके फिर मेरे पास आया करो। हम भी पहले हनुमान जी के मंदिर गए। और ये हैं हनुमान जी गुलरपुरा वाले। यहाँ हर किसी की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए मेरे जैसे जो भक्तों की मनोकामना पूरी होती है वो बार बार आते हैं। गुरु जी की कृपा हम सब पर ऐसी ही बनी रहे। गुरु जी के बिना तो जीवन में कुछ नहीं है। और ये हम आए जब तक ये 2 ट्रैक्टर वापस से भक्त लोगों के लेकर आ गए थे। और ये आ गए हम गुरु जी के मंदिर में। और ये देख सकते हैं पानी अभी भी भरा हुआ है। और फिर हमने गुरु जी की पूजा करी, फूल चढ़ाए, फल और मिठाई का भोग लगाया। फिर हमने छोटे गुरु जी की भी पूजा करी थी, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका था। और फिर हमने गुरु जी से बात करी बैठ के और प्रसादी ली। फिर निकलने की जल्दी भी थी क्योंकि बारिश तेज़ शुरू हो चुकी थी और हमें भोपाल आना था। और ये देख सकते हैं आप, सुंदर सा मंदिर है गुरु जी का, बहुत ही सुंदर। और फिर ये रात में किसी ने 8 बजे की वीडियो भेजी थी, जहां हम खड़े थे 11 बजे, वहां 8 बजे इतना पानी भरा हुआ था। बहाव इतना तेज़ है तो मंदिर में तो और ऊपर तक पानी आ गया होगा। ये हुई गुरु जी की कृपा कि उनके दर्शन हुए, हमारी बारिश बंद हुई और गुरु जी की कृपा हुई। परम पूजनीय गुरुदेव की जय।